नमस्ते। बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप, और नेतागिरी के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे निषाद पार्टी और निषाद राजनीति के बारे में। निषाद पार्टी जिसने गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। निषाद पार्टी का 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और 18 के उपचुनाव में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर प्रवीण निषाद गोरखपुर लोकसभा से उपचुनाव के प्रत्याशी हुए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ल को चुनाव लड़ाया, लेकिन जो गोरखपुर मठ की सीट कही जाती थी उसे भारतीय जनता पार्टी और गोरखनाथ मठ ने गंवा दिया और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद हुए। समय बदला और 19 का लोकसभा चुनाव आया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में संजय निषाद को किया और निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट का प्रत्याशी बना दिया गया। क्योंकि संत कबीर नगर लोकसभा सीट 14 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और वहां के स्थानीय सांसद शरद त्रिपाठी का स्थानीय विधायक के साथ एक विवाद हुआ था। विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। एक मीटिंग में सांसद ने विधायक को जूते मारे और उसके बाद इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही। जूता कांड के बाद टिकट बदलना था तो वहां से शरद त्रिपाठी को हटा दिया गया और वहां पर प्रवीण निषाद को ले जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी की लहर और मोदी के मैजिक में प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भी सांसद बन गए। उसके बाद से निषाद पार्टी का दायरा बढ़ता गया। खैर, इसमें एक चीज और है कि निषाद पार्टी ने इस दायरे को अपने परिवार में ज्यादा फैलाया। डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, उनके बेटे सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और उनके दूसरे बेटे इंजीनियर श्रवण निषाद जो चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से विधायक बने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। अब निषाद पार्टी की बात करते हैं। 2024 में निषाद पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है? जब जेपी नड्डा कहते हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रही हैं, तो निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी जैसी तमाम पार्टियों को भाजपा साथ क्यों लेकर चल रही है? क्यों? क्योंकि इनके पास एक जाति विशेष का वोट है। निषाद पार्टी के पास निषादों का, तो सुहेल देव समाज पार्टी के पास राजभरों का। इसी तरह से पटेलों का वोट अनुप्रिया पटेल के साथ है। इसलिए इन पार्टियों को नकार के सरकार नहीं बनाई जाती। अब चर्चा है कि निषाद पार्टी 10 सीटों पर लोकसभा में दांव लगाने का दमखम ठोक रही है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 10 देने की इच्छा में तो नहीं है, लेकिन हाँ, समझौता जरूर होगा। प्रवीण निषाद की चर्चा है कि इस बार संत कबीर नगर से उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और यहाँ पर भाजपा ब्राह्मण मतदाताओं के भरोसे चुनाव लड़ती है। ब्राह्मण मतदाता इस बार यहाँ पर अपने ही जाति के लोगों को चाह रहे हैं। इसीलिए इस बार हो सकता है प्रवीण निषाद की सीट बदली जा सकती है, जैसे 19 में गोरखपुर से उन्हें संत कबीर नगर किया गया था। उसी तरह से इस बार निषाद पार्टी और भी तमाम सीटों पर अपना दांव लगाना चाहती है, जिसमें बांसगांव की भी सीट है, जिसमें देवरिया की भी सीट है, जिसमें देवरिया की दूसरी सलेमपुर वाली भी लोकसभा सीट है। ऐसी तमाम सीटों पर, मऊ की सीट पर निषाद पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी समझौते में निषाद पार्टी को कितनी सीटें देती है। संजय निषाद बार बार ये कहते हैं कि मोदी और अमित शाह से मेरी बात हो गई है, तो क्या मोदी और अमित शाह के भरोसे इस बार वो 10 सीटों पर दांव ठोक पाएंगे? ये भी एक देखने की बात होगी। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि क्या संत कबीर नगर के सीट से दोबारा प्रवीण निषाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बाकी का और अपडेट्स के लिए आप बेधड़क खबर देखते रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।